मैंने डेयरी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। तुम दोनों में से जो भी ज़्यादा पैसे कमाएगा मैं प्रॉपर्टी उसको दे दूंगी। ऑल द बेस्ट। सुनो, कैसे भी करके ना हमें भाई साहब से ज़्यादा पैसे कमा के ना माँ को देने होंगे। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ना हमारे हाथ से जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सही कहा तुमने, ये हमारे बाप दादा का कारोबार है। इसे कैसे भी करके और ऊंचाइयों तक ले जाना ही होगा। आप दोनों भाई ज़रूर कामयाब होंगे। छोटे भैया 1500, बड़े भैया 4000। चलो अच्छा है, पहले दिन के हिसाब से और मेहनत करो बच्चों। छोटे भैया 3000 और बड़े भैया 5000। विनोद, तुम और कोशिश करो, अच्छा कर सकते हो। एक बात तो मेरी समझ से बाहर है, ये बड़े भैया इतने पैसे कमा कहाँ से रहे हैं? इनकी गाय शायद ज़्यादा दूध देती होगी, हमारे तो मुश्किल से दूध पूरा कर पाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ये डेयरी और ये प्रॉपर्टी दोनों हमारे हाथ से निकल जाएंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो स्कीम लगानी पड़ेगी। अब क्या धरती खोद के दूध निकाल दूं? नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ना दूध में मिलावट करते हैं। इससे क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। पूरे महीने की इनकम जोड़ने के बाद डेयरी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट विनोद ने कमा के दिया है ना, तो शर्त के हिसाब से ये प्रॉपर्टी तुम्हारी भी बेटा। मैं जानता था माँ, मेरा भाई ही जीतेगा। मुबारक हो तुम दोनों को। माँ, प्रॉपर्टी के पेपर्स? वो भी मिल जाएंगे बेटा, पर उससे पहले मुझे एक बात बोलनी थी। मैंने तुम सबसे एक बात छुपाई थी कैसी बात माँ? कि जिसे भी ये प्रॉपर्टी मिलेगी मैं उसी बेटा बहू के साथ रहूंगी। पर हमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, तुम बोलो ना करो। माँ, ये क्या बात हुई? बात तो सिर्फ प्रॉपर्टी की हुई थी ना। हम नहीं रख रहे आपको हमारे साथ, आप हमें प्रॉपर्टी के कागज दे दीजिए। विनोद, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? पैसों के लालच में तुम ये भी भूल गए हो कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। माँ ने भी तो हमसे वो बात छुपाई, और बात प्रॉपर्टी की हुई थी, माँ को अपने साथ रखने की नहीं। पर बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी, भैया भाभी है ना, आप इनके साथ रहिए, ये दोनों रख लेंगे आपको। माँ, आपको किसी के आगे गिड़ गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं संभाल लूंगा आपको। इनको प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, दे दीजिए इनको प्रॉपर्टी। मुझ में अभी भी इतनी हिम्मत बाकी है कि मैं अपनी माँ और अपनी बीवी का ध्यान रख सकता हूँ। विनोद, चलो यहाँ से, हमें इनके मुंह नहीं रखना। रुको, पहले पूरी बात तो सुनती जाओ। भले ही पैसे तुमने ज्यादा कमाए हैं, पर जीत राकेश की हुई है। राकेश ने पूरी ईमानदारी से कमाया है। उसने जितना कमाया उतने में खुश रहा। इसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। और एक तुम विनोद, पैसों के लालच में तुमने दूध में मिलावट की। तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से डेयरी का नाम बदनाम हो सकता है। तुम्हारे पिताजी की इतने सालों की मेहनत सब बर्बाद हो सकती थी। खैर, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है बेटा। तुमने तो लालच के चक्कर में अपनी माँ तक को छोड़ दिया। वाह बड़े भैया वाह, कितने चालाक निकले आप तो। देख लीजिए, ये तो हमेशा से चाहते ही यही थे कि हम दोनों हार जाएं और ये दोनों जीत जाएं। इन्होंने प्रॉपर्टी ना मिलने पर भी मुझे अपने साथ रखना चाहा। नाज है मुझे राकेश पर, और शर्म आती है कि विनोद मेरी कोख से जन्मा है, जिसे पैसा दिखा माँ नहीं। और अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, और अगर यहाँ रहना चाहते हो तो किराएदार की तरह रह सकते हो। माँ, माँ जी प्लीज हमें बात तो सुनिए, प्लीज हमें माफ कर।